परमात्मा ब्रह्मा विष्णु आदि जो सुख में समाधिस्थ हैं, जिनका दीदार करने से भक्त रोमांचित हो जाए, ऐसा आत्म सुख खुद भी पाकर दूसरों को आनंदित करने वाला सामर्थ्य जगा सकता है। ऐसा मनुष्य के अंदर छुपा है महत्व, ऐसा वैभव छुपा है। एक बीज में कितनी बीज की परंपरा है, सारे गणितज्ञ मिलकर संख्या नहीं बता सकते। हरि अनंत, तो हरि की सृष्टि का हर चीज में अनंतता छुपी है। एक बच्चे में कितने बच्चे छुपे हैं, कोई आंकड़ा बता सकता है क्या? नहीं। तो तुम उसके वंशज हो। ये नहीं मिला तो मैं दुखी, वो नहीं मिला तो मैं दुखी। अरे तू अनंत का सनातन स्वरूप है। निगुड़ी सिगरेट का गुलाम, पान मसाले का गुलाम, व्यसनों का गुलाम। जरा थोड़ा संयम करके अपने आत्मा में आ जा। सुख की लालच छोड़ दे, दुख का भय छोड़ दे। सुख दुख को दबाता है और दुख मनुष्य को खोखला कमजोर बना देता है, भयभीत बना देता है। सुख खोखला बना देता है। न सुख की लालच करो न दुख से डरो, दोनों का उपयोग करो। सुख भी स्वप्न, दुख भी स्वप्न, लेकिन उसको जो जानता है वो सच्चिदानंद परमात्मा अपना है। दुख का उपयोग करो। दुख क्यों आया, दूसरे पर दोषारोपण मत करो। इसने दुख दिया, इसने निंदा की, इसने ये किया, दोषारोपण मत करो। सुख दिया तो इसने दिया, इसने दिया नहीं। पुण्य का फल अथवा परिस्थिति से सुखद अवस्था आई और सावधान होने के लिए दुखद अवस्था आई। सुखद और दुखद अवस्थाएं आती है जाती है आपके विकास के लिए। ये ठहरने वाली नहीं है, ये रहने वाली नहीं है और आप मिटने वाले नहीं है। जो अमिट है वो मिटने वालों से प्रभावित होता है। कितनी बचकानी बुद्धि है। जो शाश्वत है वो नश्वर परिस्थितियों से दब्बू हुए चला जा रहा है। वे लोग सचमुच में बड़े भारी अपने आप के शत्रु हैं, जो परिस्थितियां बदलकर सुखी होना चाहते, मकान बदल के सुखी होना चाहते, कपड़े बदल के सुखी होना चाहते, पत्नी बदल के सुखी होना चाहते। अरे अपनी समझ बदल दो, फिर जहां जाओ वहां सुखी सुख, वहां आनंद ही आनंद। अपनी समझ बदलो, परिस्थिति बदल के सुखी हो जाएंगे, इधर होके सुखी हो जाएंगे। वो आदमी जो जहां है अपने आप में सुखी रहने की कला नहीं सीखा, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए दुख उसका पीछा नहीं छूटता। तो व्यास पूर्णिमा कहती है कि तुम अपने भाग्य के आप विधाता हो, तुम अपने आनंद के स्रोत आप हो। सुख हर्ष देगा, दुख शोक देगा, लेकिन ये हर्ष शोक आएंगे जाएंगे। तुम्हारा आनंद स्वरूप को जगाओ तो ये सब बोने हो जाएंगे। मुक्त पुरुष की क्या पहचान है? हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। हर्ष और शोक, वैरी और मित, इनके प्रभाव से अप्रभावित रहे। इसमें भी चार प्रकार के लोग होते। एक तो होते हैं लोहे पे लकीर, मजा आया तो याद रखेंगे, उधर जाएंगे पिकनिक प्लेस पे, फलानी लवरी से लवरे से मिलेंगे, बड़ा मजा आया। लोहे पे लकीर, वो मर गई तो उसके पीछे आत्महत्या कर लेंगे, एकदम छोटी बुद्धि के। दूसरे होते हैं धरती पे लकीर, सुखद दुखद अवस्था आई गई, परिस्थितियां समय के अनुसार धरती की लकीर मिट जाती। तीसरे होते दीक्षा लिए हुए उन्नत आत्मा, सुख और दुख की लकीर ऐसी जैसे बालू पे लकीर। और चौथे होते हैं सतगुरु के सत शिष्य, सत्य का अनुभव करते हैं। सुखद अवस्था दुखद अवस्था आई गई जैसे पानी, बहते पानी पे लकीर। अब आप कहाँ हैं? लोहे पे लकीर है, ऐसी चित्त की दशा है, यहाँ धरती पे लकीर जैसी है, बालू पे लकीर जैसी है, कि बहते पानी पर लकीर है। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, गुरवाणी कहती है। जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। भगवान कहीं आए जाएंगे तब मुक्ति मिलेगी, ऐसी बात नहीं।
भगवान आ जाएंगे और छू मंत्र करके मुक्त कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान कृष्ण साथ में थे, फिर भी अर्जुन को दुखों से मुक्ति नहीं हुई, भय से मुक्ति नहीं हुई। जब श्री कृष्ण ने कृपा करके गुरु का काम किया, उपदेश दिया, सत्संग दिया, अर्जुन को ज्ञान हो गया और अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति आ गई। करिष्ये वचनम तव, अब तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा। भगवान के सत्संग की बात अर्जुन ने समझ ली। फिर अर्जुन के लिए दुख दुख नहीं रहा, सुख सुख नहीं रहा, हार हार नहीं रही, जीत जीत नहीं रही। अर्जुन के जीवन में सच्चिदानंद स्वभाव ही रह गया। तो ये 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, लाख काम छोड़कर सत्कर्म कर लो, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर लो। कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। तो आप सबको बधाई हो, आप सबको भगवान शिव जी के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। बोलो धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति। नारायण 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 नारायण। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है हाथ ऊपर करना जरा। आप निगुरे लोग हैं, हाथ हिलाओ तो। शिव जी ने पार्वती को कहा जिसके मन में जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है वो मूर्ख है, और जिसके पास गुरु मंत्र है उसके ऐहिक परलौकिक कार्य सफल होते हैं। कबीर जी ने कहा सुन रे चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। कलकत्ते की काली ने गदाधर को कहा कि गुरु से दीक्षा ले लो। मैया तुम्हारा दर्शन होता है? बोले दर्शन होता है भावमय शरीर से, वो आती हूँ और फिर अंतर्धान हो जाती हूँ। गुरु के बिना भावमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर की गहराई के बाद आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता देवी देवता और भगवान के दर्शन से। गुरु की दीक्षा ले लो। गदाधर पुजारी ने गुरु तोतापुरी की दीक्षा ली और तोतापुरी की कृपा से गदाधर पुजारी रामकृष्ण परमहंस बन गए। भगवान विट्ठल ने आज्ञा दी शिवोबा खेचर से दीक्षा लो, मेरे दर्शन